हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम देना है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा। और ये जो 15 क्वेश्चंस होंगे ये आपके 4 अलग अलग टॉपिक्स के होंगे, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंटैक्स। ठीक है, इन 4 टॉपिक के मैं आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। देखिए, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स के रूल्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर आपने रूल्स अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने रूल्स पढ़ा है तब भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की। ठीक है, इसमें आप सभी को पता है कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से समझिएगा एक एक क्वेश्चन, ठीक है, तभी समझ में आएगा। देखिए, महेश सेड टू मी द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि महेश ने मुझसे कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। ठीक है, अब ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका जो रिपोर्टेड क्लास है वो किस टेंस में है। देखिए, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक रूल है कि अगर आपका रिपोर्टेड जो क्लॉज है उसमें सदा सत्य रहने वाली बात आती है तो उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। तो लिखेंगे महेश, ठीक है, सैड टू के स्थान पर हम टोल्ड का यूज करेंगे, टोल्ड मी, बीच में हम डैट लगाएंगे। ठीक है, डैट। अब देखिए, द सन हम ऐसे लिख देंगे और सेम ऐसे ही उतार देंगे। यहां पर हम कोई भी परिवर्तन टेंस में नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि सूर्य पश्चिम में छिपता है और ये ऐतिहासिक तथ्य है, सदा सत्य रहने वाली बात है, तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई सिंपल सा सेंटेंस होता, यूनिवर्सल ट्रुथ ना होता, तब हम इसको क्या करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देते। बट यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सैड टू के स्थान पर टोल्ड का यूज करना है, बीच में डैट लगाना है, बाकी आपको सेम वैसे लिख देना है। ठीक है, सेकेंड देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। देखिए, सुधा सैड टू मी डू आई नॉट लव यू, यानी कि सुधा ने मुझसे कहा क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ। डू आई नॉट लव यू, क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ। तो इसमें बताइए कौन सा टेंस है। सबसे पहले ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि डू आगे लगा है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे है। तो आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले सुधा लिखना है यहां पर। अब सैड टू के स्थान पर हमें लिखना है आस्क्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका जो रिपोर्टेड क्लास है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका रिपोर्टेड क्लास होगा तो हम सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करेंगे। ठीक है, या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे। एक होता है इंक्वायर्ड ऑफ, मैं ऊपर लिख देता हूं इंक्वायर्ड ऑफ, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सुधा आस्क्ड मी लिखेंगे, और यहां पर हम दैट का यूज नहीं करेंगे। हम रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड क्लास को जोड़ने के लिए दैट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम इफ का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है आई। ठीक है, तो आई बदलेगा किससे, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है सुधा, सुधा के लिए हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे सी, क्योंकि ये फीमेल है, इनके लिए हम सी लिखेंगे। ठीक है, तो सुधा आस्क्ड मी इफ सी। अब देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि डू आगे लगा है। जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर क्या करेंगे हम, सी डिड नॉट, क्योंकि डिड का यूज करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, यहां पर डू आई नॉट है, तो जब हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिड नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी डिड नॉट, बाकी आपको लव लिख देना है। ठीक है, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा मी से, वो हमारा हो जाएगा मी। ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो सुधा आस्क्ड मी इफ सी डिड नॉट लव मी। तो आपको क्या करना है, सैड टू के स्थान पर आस्क का यूज करना है, बीच में इफ लगाना है, और सब्जेक्ट पहले लिखना है। तो इसको आई बदलेगा सुधा से, सुधा के लिए सी का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे तीसरा देखिए, तीसरा है डोंट साउट द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यानी कि चिल्लाओ मत, टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है आप लोगों को, क्योंकि इधर रिपोर्टेड क्लास जो है वो आपका आगे दे दिया गया है। देखिए, डबल इन्वर्टेड कामा जो है वो यहाँ पर आगे दे दिया गया है, पूरा आपका रिपोर्टेड क्लास, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पीछे दिया गया है। ठीक है,
और ऊपर जो हमने देखा इसमें पहले रिपोर्टिंग वर्ब था तब रिपोर्टेड क्लास था। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब ही लिखना है, ठीक है। तो ये वाला आपको बाद में ही लिखना है, तो लिखेंगे द टीचर, द टीचर, ठीक है। अब देखिए सेट टू के स्थान पर यहां हम क्या लगाएंगे, क्योंकि आपका रिपोर्टेड क्लास जो है ये है इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, ठीक है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब सोचिए कि टीचर ने विद्यार्थियों से कहा चिल्लाओ मत, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मना किया, ठीक है। तो यहां पर हम यूज करेंगे सेट टू के स्थान पर फॉरबेड, फॉरबेड। अगर रिक्वेस्ट करते तो हम रिक्वेस्टेड का यूज करते, ऑर्डर देते तो ऑर्डर्ड का यूज करते सेट टू के स्थान पर, लेकिन यहाँ पर मना किया जा रहा है तो फॉरबेड का यूज करेंगे। फॉरबेड का मतलब मना करना, ठीक है। तो द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब देखिए डोंट है, तो डोंट है वैसे तो हम इसे टू से जोड़ देते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड क्लास को इंपरेटिव में, लेकिन यहां पर हम नॉट टू लिखेंगे, नॉट टू शाउट, ठीक है। ये आपका बन चुका है। डोंट के स्थान पर हम लिखेंगे पहले नॉट फिर टू लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में जब हम इंपरेटिव सेंटेंस को इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम टू का यूज करते हैं बीच में, ठीक है। जैसे हमने इंट्रोगेटिव में इफ का यूज किया, सिंपल में हमने डैट का, वहां यहां पर हम टू का यूज करेंगे, तो नॉट टू शाउट, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये बनेगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इसके बाद हम देखेंगे सिंथेसिस के क्वेश्चन। देखिए द बॉयज सेड टू द टीचर प्लीज हेल्प अस, यानी कि बच्चों ने टीचर से कहा या लड़कों ने टीचर से कहा कृपया हमारी मदद करो, प्लीज हेल्प अस, ठीक है। अब यहां पर भी जो आपका रिपोर्टेड क्लास है ये है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहां पर प्लीज लगा है यानी कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो आप लिखिए द बॉयज, द बॉयज। अब प्लीज लगा है तो सेड टू के स्थान पर हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ठीक है। द टीचर, द टीचर। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप ऑर्डर लिखिए, अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड लिखिए सेट टू के स्थान पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर, बीच में हमें टू लगाना है, सभी को पता है, टू हेल्प ऐसे ही रहने देना है। अब देखिए अस है, तो अस जो बदलेगा ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा द बॉयज से, तो द बॉयज के लिए हम क्या लिखेंगे, देम। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं, एक लड़का तो है नहीं, कई लड़के हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अपने के लिए देम का यूज करेंगे, ठीक है। द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प देम। समझ में आ गया? आई होप कि आपको चारों डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, ठीक है। जो हम पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज का पढ़ेंगे। तो देखिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज क्या होता है, सेंटेंसेज को जोड़ना, ठीक है, बट उनका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे आपने सेंटेंस को जोड़ दिया बट उसका मीनिंग सेम रहना चाहिए, ठीक है, ये रूल है। जैसे देखिए रामू वेंट टू कानपुर, ही मेट हिज फ्रेंड देयर। पांचवा क्वेश्चन हमारा है रामू वेंट टू कानपुर, यानी कि रामू कानपुर गया, ही मेट हिज फ्रेंड देयर, वह वहां अपने मित्रों से मिला, ठीक है। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस में आपको इसे कन्वर्ट करना है। देखिए यहां पर दो सेंटेंस है, एक यहां पर एंड होता है, एक यहां पर, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है और उसे कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, पर ध्यान रहे कि उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, जो ऊपर कहा जा रहा है वही सेंटेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो रामू कानपुर गया, वह वहां अपने मित्र से मिला। तो देखिए आप लिखिए यहां पर कंपाउंड में क्या करेंगे, हम लिखेंगे रामू वेंट टू कानपुर, वेंट टू कानपुर, ठीक है। अब बीच में हम क्या कर देंगे, एंड लगा देंगे, सिर्फ एंड आपको यूज कर देना है क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। ही मेट हिज फ्रेंड डियर, ठीक है, डियर। बस ये आपका सेंटेंस बन चुका है। देखिए हमने इसे कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया और आपका मीनिंग भी वही है। ऊपर था रामू कानपुर गया, वह वहां अपने मित्र से मिला, यहां क्या है, रामू कानपुर गया और वह वहां अपने मित्र से मिला। तो सिर्फ हमने बीच में एंड लगा दिया है। अब ये आपका सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस हो चुका है, दोनों का मीनिंग भी सेम है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। जैसे 6 नंबर देखिए, द ट्रेन वॉज वेरी लेट, वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम। इसे आपको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यानी कि द ट्रेन वॉज वेरी लेट, यानी कि ट्रेन जो थी वो लेट थी, ठीक है। वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, हम वहां समय पर नहीं पहुंच सके। तो ट्रेन लेट थी, हम वहां समय पर नहीं पहुंच सके। इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे वी कुड नॉट, वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, इन टाइम। बीच में लगा देंगे हम बिकॉज,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम कन्वर्ट करें तो बीच में बिकॉज लगा देंगे। द ट्रेन वाज वेरी लेट, ठीक है। तो देखिए वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, हम वहां समय पर नहीं पहुंच सके, बिकॉज द ट्रेन वाज वेरी लेट, क्योंकि ट्रेन बहुत लेट थी, ठीक है। तो ऊपर जो कहा गया वही नीचे कहा गया है और हमने इसे कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि यहां पर हमने बिकॉज का यूज कर दिया, ठीक है। अब ये कंपाउंड सेंटेंस में आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो हमने क्या किया, वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम पहले लिख दिया, बीच में बिकॉज लगा दिया, द ट्रेन वाज वेरी लेट लिख दिया, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स है। देखिए ही इज टेलिंग ए लाई, इट इज क्लियर, यानी कि वह झूठ बोल रहा है, इट इज क्लियर, यह साफ है, ठीक है। तो देखिए इसे आपको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो सबसे पहले आप लिखिए इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, यह साफ है, दैट कि ही इज टेलिंग ये लाई, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए यह साफ है कि वह झूठ बोल रहा है, ठीक है। बस ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। ऊपर भी वही कहा जा रहा था कि वह झूठ बोल रहा है, यह साफ है, नीचे क्या है, यह साफ है कि वह झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है। अब देखिए जो 8वां क्वेश्चन है ये भी हमारा सिंथेसिस है। इसमें हमें क्या करना है, ही वाज इल, वह बीमार था, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है सिंपल सेंटेंस में। तो देखिए वह बीमार था, वह स्कूल गया, ठीक है। तो आप लोग कीजिए क्या, लिखिए इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, ठीक है। इसका हिंदी होगा कि बीमार होने के बावजूद भी, ठीक है। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। तो देखिए बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल गया, ठीक है। ही वाज इल, ही वेंट टू स्कूल, तो इसको हम सिंपल में जब कन्वर्ट करेंगे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल, यानी कि बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना है सिंथेसिस को, ठीक है। जो ब्रैकेट में दिया रहेगा उसी के अनुसार आपको कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंसेज का वाक्यों का स्थानांतरण। ये भी लगभग उसी तरह है। देखिए जैसे दिया गया सी टीच अस फिजिक्स, वह हमें फिजिक्स पढ़ाती है, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, यानी कि जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी में आपको इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, आपको इसमें भी मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे जो कुछ कहा गया है उसी प्रकार से आपको करना है। जैसे देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में जब हम किसी टेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसी सेंटेंस को, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो देखिए सी टीच अस इंग्लिश फिजिक्स, ठीक है। वह हमें फिजिक्स पढ़ाती है, कौन पढ़ाती है, वह, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। किसको पढ़ाती है, हमें, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा और किसको का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देंगे, फिजिक्स को ऑब्जेक्ट मान लेंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम अस का लिखेंगे, तो अस के लिए क्या सब्जेक्ट यूज करेंगे, अस के लिए हम यूज करेंगे वी, ठीक है। अस के लिए हम यूज करेंगे वी। अब देखिए कौन सा टेंस है, सबसे पहले आप देखिए, वह हमें फिजिक्स पढ़ाती है, ठीक है। तो ता है, ती है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, फिर इज आर एम का यूज करेंगे सेंटेंस के अनुसार, उसके बाद में क्या करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर बी है, बी के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर का, ठीक है, बी आर। अब वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लेंगे, तो टीच का थर्ड फॉर्म होगा टॉट, तो वी आर टॉट, ठीक है। अब क्या, फिजिक्स लिखेंगे और जो सब्जेक्ट है हमारा उसको बाई से जोड़ देंगे, तो बाई, सी के लिए हम क्या करेंगे, हर का यूज करेंगे, ठीक है। तो बी आर टॉट फिजिक्स बाई हर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इज एम आर का यूज करना है, तो हमने आर का यूज किया क्योंकि बी के साथ आर का यूज किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, फिर आपको लिखना है फिजिक्स, ठीक है, फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिख देना है। तो बाई सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अस को हमने बी में कन्वर्ट किया वैसे सी को हम हर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। 10 नंबर देखिए, नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज, यानी कि गुलाब की कोई भी फूल इतना मीठा नहीं है जितना कि गुलाब, ठीक है। कोई भी फूल इतना मीठा नहीं है जितना कि गुलाब, ठीक है। तो देखिए इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये आपका है पॉजिटिव डिग्री में। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रोज, तो द रोज इज द
स्वीट को क्या लिखेंगे, देखिए सुपरलेटिव डिग्री में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जो विशेषता है, जैसे स्वीट है इसमें ईएसटी जोड़ देंगे तो देखिए स्वीटेस्ट हो जाएगा ये, स्वीटेस्ट। एंड फ्लावर को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर। तो जब हम पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो द लगाकर और जो विशेषता है उसमें क्या करेंगे, ईएसटी जोड़ देंगे। तो स्वीट में हमने ईएसटी जोड़ दिया, बाकी आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। अभी आपका सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, देखिए डू नॉट टेल ये लाई, यानी कि झूठ मत बोलो, ठीक है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। बट मीनिंग सेम ही रहना चाहिए। तो देखिए डू नॉट टेल ए लाई यानी कि झूठ मत बोलो। अब किस तरह हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें कि मीनिंग लगभग सेम रहे। तो देखिए आपको लिखना है यहाँ पर रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग ये लाई। तो ऊपर था कि झूठ मत बोलो, नीचे क्या है, रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग ए लाई। रिफ्रेन का मतलब बचो, फ्रॉम से, टेलिंग ए लाई झूठ बोलने से, ठीक है। तो झूठ बोलने से बचो। तो दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, बट हमने इस निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है और मीनिंग भी लगभग सेम है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इसमें कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, ठीक है। सिंटैक्स का मतलब वाक्य संशोधन, जिसे हम लोग कहेंगे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंस में कुछ गलतियां होगी उसको आपको करेक्ट करना है, यानी कि करेक्शन उसमें करना है, ठीक है। जैसे देखिए सन राइजेज इन ईस्ट, यानी कि सूर्य उत्तर, ठीक है। तो सन राइजेज इन द ईस्ट यानी कि सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखिए सन के पहले हम द का यूज करेंगे क्योंकि सन के पहले द का यूज किया जाता है, ठीक है। तो द सन, फिर लिखेंगे राइजेज, ठीक है, इन लिखेंगे, फिर ईस्ट से पहले भी द का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये जो सेंटेंस होगा ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट यानी कि सूर्य पूर्व में निकलता है, ठीक है। तो ये आपका सही सेंटेंस होगा। ये वाला गलत था क्योंकि सन के आगे हम द का यूज करेंगे और ईस्ट के आगे भी द का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे 13 नंबर देखिए, ही इंटर्ड इनटू द रूम, यानी कि उसने कमरे में प्रवेश किया। तो इसमें क्या गलती है, तो देखिए आपको लिख देना है ही इंटर्ड, इनटू का यूज हमें यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। ही इंटर्ड द रूम डायरेक्टली लिख देना है, इनटू का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ही इंटर्ड द रूम यानी कि उसने कमरे में प्रवेश किया। नेक्स्ट हमारा है कालिदास इज ये शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। अब इसमें क्या गलती है, तो हम लिखेंगे कालिदास इज, ए के स्थान पर हम लिख देंगे द, तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इतनी सी गलती है, ए के स्थान पर आपको द का यूज करना है, ठीक है। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा ही हैज पास्ड बीए फ्रॉम द आगरा यूनिवर्सिटी, यानी कि उसने आगरा यूनिवर्सिटी से बीए उत्तीर्ण किया, ठीक है। तो यहां पर क्या गलती है, ही हैज पास्ड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में बीए लिखेंगे, बीए फ्रॉम, यहां पर हम द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ही हैज पास्ड बीए फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी, यहां पर हमें द का यूज नहीं करना है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होंगी जिसको आपको सही करके लिखना है, ठीक है। तो ये थे आपके 12th इंग्लिश ग्रामर के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे।